मैं एचपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, एग्जांपल्स पर चल रहे हैं, किस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करेंगे इस पर बात करेंगे। और बाकी का इसकी जो क्वेश्चन शीट है वो भी आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगी, उस क्वेश्चन शीट्स को भी आपको क्या करना है, ट्राई करना है। आइए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इन इक्वेशन 5x - 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 इज। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, इस पर हमें बात करनी है। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास इन इक्वेशन जो दी गई है वो आपको क्या दी है, ये दी है 5x - 2, ये मोड दे दिया है इसका, और ये दिया है 1/2। इस तरह से इन इक्वेशन दी है। तो इसके लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तो प्रॉपर्टी होती थी आपके पास। प्रॉपर्टी में आपका क्या था, जो 2 है, ये 2 इसके साथ में क्या होगा, इधर के साइड में जाएगा, घटेगा, यानी 2 प्लस का लेंगे, उसमें से इसे एक बार घटाएंगे लोअर वाली साइड में, और अपर वाली साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये करते थे। या फिर आप जैसे इसकी प्रॉपर्टी होती थी उस तरह से ब्रेक कर लीजिए। तो इस तरह से दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब जो आपको मिलेगा वो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास 5x इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 1/2। चाहे तो आप प्रॉपर्टी को ब्रेक कर लीजिए, नहीं इसी की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ये -1/2 से ये वैल्यू, ये जो मोड में ये बड़ी होगी, और 1/2 से कैसी होगी, छोटी होगी। उसके बाद में 2 सभी में ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आपका निकल के आएगा। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ से ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5/2। ये आपका हो रहा है 5/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 को रिमूव करने के लिए यहाँ में क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10 हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से जो x है ये बिलोंग्स टू कहाँ का, यहाँ पर इक्वल है, इसलिए 3/10, और ये कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा, कॉमा इधर भी आपका इक्वल है, क्लोज इंटरवल इधर भी होगा, क्लोज होगा। तो x जो बिलोंग्स टू करेगा क्लोज इंटरवल 3/10, 1/2। इस तरह से देखेंगे ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 2 पर। अब इसमें आपको दिया फॉर इनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी दे दी है, मोड ऑफ 3x - 6 इज ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू, तब x इनमें से किस में बिलोंग करेगा, इसमें हम लोग बात करते हैं। वैसे इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने करा दिया है, लेकिन फिर भी आप चलिए इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो इनइक्वलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 3/x - 6 है, ये मोड है आपने लिया है, और इज ग्रेटर देन 1। यदि इसे आप करना चाहेंगे तो मोड ऑफ 3 आपका ऊपर हो जाएगा, अपॉन मोड ऑफ x - 6 ये आपका नीचे होगा, और इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आपका 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनइक्वलिटीज यहाँ से बनाएंगे, यानी इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे। जो मोड ऑफ 3 की वैल्यू है ये तो आपकी 3 ही रहेगी, 3 ही रहेगी, इज ग्रेटर देन, और ये इधर चला जाएगा तो x - 6 इस तरह से हो जाएगा। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप इसे ये लिख सकते हैं, मोड ऑफ x - 6 इज लेस देन हो जाएगा 3। इस तरह से यदि इसे हम यहाँ लिखना चाहें तो 6 - 3 इज लेस देन x इज लेस देन 6 + 3, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x, और ये हो जाएगा आपका 9। इस तरह से जो x बिलोंग करेगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, 3,9 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो 3,9 यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर 3,9 नहीं आ रहा, ये 3,9, अब ध्यान दीजिएगा ये भी ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। 3,9 देखिएगा यहाँ पर एकदम कह सकते थे, लेकिन इस 6 को यहाँ से क्या कर रहा है, आपका छोड़ रहा है, 6 को यहाँ पर छोड़ रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि जो इनइक्वलिटी दी थी आपको इस फॉर्म में दी गई थी, इनइक्वलिटी इस फॉर्म में दी गई है जो इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम इसे लिखेंगे तो ये यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू, ये यहाँ पर
जो मोड ऑफ ये ले रहे हैं x की वैल्यू +6 हो जाएगी तो ये क्या देने लगेगा, 0 देने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि बट क्या ध्यान रखना है कि जो x - 6 है ये नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज x नहीं होना चाहिए 6, x नहीं होना चाहिए 6। तो इसमें से 6 वाला हटा देंगे आप, 6 वाला इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। यदि 6 हटाएंगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, हैंस। अब 6 आपको हटाना है, 6 हटाना है तो इसका मतलब इन दोनों साइड में देखिएगा हम क्या लगा दें, ओपन इंटरवल कर दें तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 3,6 ओपन इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 6,9 इस तरह से आप ले सकते हैं। और जो इसका आंसर सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये अपॉन में दी जा रही थी बाद में इनटू में हो गई है, अपॉन में दी जा रही थी, इसीलिए यदि यहीं पर आप लिखना चाहें तो यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर आप लिख लीजिएगा कि जो x की वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए 6, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 6, यहीं पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। और अगले एग्जाम्पल में है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। यहाँ पर आपको 2 इनइक्वेशंस दे दी हैं, एक x - 1 मोड ऑफ x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इज। तब इसमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक ऑप्शन इसमें से क्या होगा, सही होगा, एक ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनइक्वलिटी को ले लीजिए और इनइक्वलिटी को लेने के बाद में तब आप इसे निकाल दीजिए। तो सॉल्यूशन की बात यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पहले इनइक्वलिटी आपने क्या ले ली, x - 1 मोड ऑफ, और ये आपका क्या हो रहा है 5। दिस इम्प्लाइज यदि आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 - 5 और इज लेस देन एंड इक्वल टू आपका हो जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 + 5। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से ये -4 और ये आपका हो जाएगा x और ये 6 के बीच में, यानी यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लोज इंटरवल -4,6 में आपका ये क्या कर रहा है ये पहली इनइक्वलिटी के लिए। लेकिन सेकंड इनइक्वलिटी के लिए यदि यहीं पर इसको एक ग्राफिकल मेथड पर भी याद अपनाना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें आगे चल करके कॉमन वैल्यू लेनी है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, -∞ होगा, यहाँ पर ये +∞ होगा, यहाँ पर आपने ले लिया ये -4 ले लिया और ये आपने ले लिया, ये क्या ले लिया, +6 ले लिया। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। एक्सेप्टेबल हैं चूँकि इक्वल आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल हैं इसलिए गाढ़ा कर दिया। यदि एक्सेप्टेबल नहीं होते तो हम यहाँ क्या कर देते, इसे खोखला गोला की तरह से कर देते, यानी इसमें खोखला रखते, इसको सॉलिड नहीं रखते। अब देखिएगा अगली इनइक्वलिटी आपसे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आपसे कहा जा रहा है कि ये 2 है। तो ये वैल्यू कब होती है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं और ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये तब होगा जब या तो x - 2 से इज लेस देन एंड इक्वल टू होगा, या फिर आपका क्या होगा, जो x होगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। अब आप इनके बीच में देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर ऊपर वाले के लिए यदि हम वैल्यू लेना चाहें, ऊपर वाले के लिए वैल्यू लेना चाहें तो मान लीजिए ऊपर वाले की वैल्यू यहाँ पर हमने दिखा दी, चूँकि एक साथ दोनों पर दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो -4 से लेकर के ये वैल्यू ऊपर के लिए आ रही थी, ये वाले इसके लिए आपकी ये वैल्यू आ रही है। इसकी बात करेंगे तो -2, अब -2 आएगा तो -2 आपका कहाँ पर होगा, ये हमने -2 ले लिया और एक 2 है आपका, ये आपने 2 ले लिया। अब -2 से क्या कह रहा है, ये -2 से x छोटा है लेकिन -2 को कंटेन कर रहा है, तो -2 को मिला रहा है, तो ये हमने दिखा दिया इससे छोटा है तो ये इधर जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे +2 से बड़ा है और बड़ा है तो +2 को लिए हुआ, इसलिए गोला आपने कैसा कर दिया, गाढ़ा कर दिया और इस तरह से आपने कर दिया। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, जो कॉमन है वही आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे,
सो चलिए सो इसीलिए यहाँ पर आपने दिखा दिया सो जो x करेगा बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग करेगा, इन दोनों के लिए फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वलिटी, इन दोनों के लिए जो x बिलोंग करेगा, या यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये चलिए फर्स्ट दिखा दीजिए, इसे सेकंड दिखा दीजिए, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर लिख देंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा -4 हो रहा है और -2 हो रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा ये मिलेगा और यहाँ पर आपका ये मिलेगा यहाँ तक 6 तक। तो इसका मतलब -4 से ये आपका क्या हो रहा है, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, ये दोनों एक्सेप्टेबल भी हैं और यूनियन हो जाएगा 2 से लेकर के 6 तक, 2 से लेकर के 6 तक। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन सही है -2, यहाँ पर -4 -2 आपने लिया है और ये आपका कौन सा हो रहा है, क्लोज इंटरवल हो रहा है, क्लोज -4 -2 क्लोज इंटरवल नहीं, कहीं पर ये क्लोज इंटरवल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नॉन ऑफ दीज। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब हम लोग इसी तरह से और भी बात करते हैं, इसी तरह से हम लोग और भी बात करते हैं अगली इनइक्वलिटी पर। यह है आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन -1 अपॉन mod of x -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 वेयर x नॉट इक्वल टू +-2, यानी यदि यहाँ +-2 की वैल्यू होगी तो ये अनडिफाइंड देने लगेगा, इसीलिए आपने वहाँ पर दिखा दिया नॉट इक्वल टू इज। तब यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह से ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहले आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन लिखी आपने, यानी इनइक्वलिटी लिखी -1 अपॉन ये हो जाएगा mod ऑफ x -2 और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, वो सॉरी 1। असमिकाएँ भी बोलते हैं इनको, इनइक्वलिटी को हिंदी में असमिकाएँ भी बोली जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हमने ले लिया यहाँ पर। अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा है यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए +-2, न +2 होनी चाहिए न -2 होनी चाहिए, यानी ये दोनों पॉइंट +2 और -2 दोनों हटा देने हैं हमको। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लें, 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 अपॉन हो जाएगा mod ऑफ x -2 इज, और ये सॉरी यहाँ से आपका हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, अब सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये LCM ही आएगा, LCM आएगा तो ये -1 होगा और यहाँ से आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा mod ऑफ x हो जाएगा +2 होगा अपॉन हो जाएगा mod ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस तरह से और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 1 mod ऑफ x हो जाएगा अपॉन mod ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा mod ऑफ x, इसके लिए तो आप ये कंडीशन लिख ही चुके हैं, लेकिन mod ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर +-1 दोनों हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकती हैं, +-1 दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपके पास इनइक्वलिटी है इस इनइक्वलिटी को आप लिखिएगा और लिखने के बाद इसे अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन हो रहा है, चूँकि मोड की वैल्यू होगी ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यदि हम यहाँ से नेगेटिव को हटा लें, नेगेटिव हटा करके तब इसे करें तो यहाँ से साइन चेंज कर रहे हैं हम, तो इस तरह से ये साइन चेंज करने पर आपका हो जाएगा mod ऑफ x -1 अपॉन हो जाएगा mod ऑफ x -2, और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरह से ये इनइक्वलिटी आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। इनइक्वलिटी यदि चेंज हो जाती है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे,
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधी सी वैल्यू जो आपकी निकल रही है वो कह रहा है कि 0 से 1 तो आपका क्या हो रहा है, ये बड़े की बात, ये 0 से छोटे की बात कर रहा है या 0 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है। यदि नेगेटिव वैल्यू होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2 से बीच में होगी, 1 और 2 के किस में होगी, बीच में होगी, वही वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो इसका मतलब यहाँ से जो बात 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक आप यहाँ से देखेंगे कि जो मोड ऑफ x की वैल्यू या x की वैल्यू है ये आपकी 1 के तो इक्वल और बराबर हो सकती है, लेकिन 2 से कैसी होगी, छोटी होगी, 2 से छोटी होगी, 2 को ये आपका कंटेन नहीं करेगी। तो इस तरह से इसके जो आंसर निकल के आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, आंसर निकल के आएगा तो क्या आपका निकल के आएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू, देखिए ये वैल्यू आपने निकाल ली कि 1 से जो x हो रहा है ये 1 के बराबर भी हो रहा है और 2 से छोटा हो रहा है, लेकिन 1 यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए मोड ऑफ x की वैल्यू यदि यहाँ से आप निकालेंगे -1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो +-1 की बात करेगा, +-1 की बात करेगा, क्योंकि 0 से छोटा है और +v वो लिया जाएगा, -v दोनों ही चीज़ें आपकी ली जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका हो रहा था, यदि ये आप ले लिया, ये -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले लिया, एक आपके पास कौन सा हो रहा है यहाँ पर, एक आप यहाँ पर ले लीजिएगा माइनस, ये +-2 की बात हो रही थी तो ये आपने ले लिया यहाँ पर -2, ये -2 हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, +2 हो गया, लेकिन दोनों ही आपके कैसे नॉट एक्सेप्टेबल हैं, तो इसीलिए खोखला टाइप का यहाँ पर लगा दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपने यहाँ पर -1 लिया और ये आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, तो आपने इस तरह से ये लगा दिया। अब इनइक्वालिटी जो हमारे पास है, इस इनइक्वालिटी पर जो फिलहाल में ये वैल्यू निकल के आई है, यदि यहाँ पर @x = 0 आप रख करके देख लीजिए, @x = 0, @x = 0 यदि हम यहाँ पर रख करके देख लेते हैं तो ये -/- यानी ये 0 -1 अपॉन 0 -2, इसका मतलब ये पॉजिटिव, x की वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ये जो -1 से इस दोनों के बीच में 0 इसके बीच में पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 होगा, और 0 होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव के लिए जब हम इस तरह से ले जाते हैं तो बम्प यानी ये ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो ये वैल्यू है ये सिंगल टाइम है यानी ऑड नंबर में या इवन नंबर में, तो 1 आ रहा है तो एक बार 1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है यानी ऑड नंबर में है, और ऑड नंबर में होता है तो साइन आपका चेंज हो जाता है। ऑड नंबर में यानी जो वैल्यू जो होती हैं, जो रूट्स होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं तो साइन चेंज होता है यानी चिन्ह चेंज होता है, और यदि ये रूट आपके उसमें इवन नंबर में होते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं होता। आगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका ये नेगेटिव होगा, फिर इधर से पॉजिटिव ये पहुंचेगा, और ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। वैसे फंक्शन में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया भी जा चुका है, फंक्शन में काफ़ी बड़े उस पर पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप देख लीजिए इसको। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो वैल्यू की बात कर रहा है ये 0 के बराबर हो, तो 0 एक तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो रही है, और 0 से छोटी यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव आपकी देखिएगा ये नीचे की ओर है, ये पार्ट हैं ये नीचे की ओर हैं, यही आपके कैसे नेगेटिव पार्ट हैं, नेगेटिव पार्ट हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो x बिलोंग कर रहा है, x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे -2 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आपने ओपन इंटरवल कर दिया, और ये आपका -1 एक्सेप्टेबल है, क्लोज्ड कर दिया। फिर आपने क्या किया, यूनियन यहाँ पर देखिएगा 1 आपका एक्सेप्टेबल है लेकिन 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से -2 -1 और उधर आपका हो रहा है 1 2, देखिएगा -2 -1 और 1 2, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। वो कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपका सही है, सेकंड आंसर इस तरह से आपका ये सही आ रहा है। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
और एग्जाम्पल नंबर 5 पर हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे दिया गया है द वैल्यू ऑफ x फॉर इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी दी है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। इनइक्वलिटी जो आपको दी है वो x माइनस 3 टू द पावर 5 और x प्लस 5 टू द पावर 4 ये दी गई है और इज ग्रेटर देन 0 ये दी गई है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर आपको माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जीरो की बात कर रहा है, तो ये जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है, जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक तो x इक्वल टू 3 पर जीरो हो सकता है, एक x इक्वल टू -5 पर जीरो हो सकता है। यानी यदि यहाँ पर आप रखना चाहिए इनटू में आ रहा है तो x माइनस 3 जीरो करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू -5 आ जाएगा। यहाँ जीरो हो सकता है लेकिन वो जीरो कह रहा है कि है नहीं, इसका मतलब 3 और -5 आपका हो रहा है, तो -5 आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, 3 आपका यहाँ पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर जीरो आपका नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल आपने दिखा दिया, ये दोनों ही नॉट एक्सेप्टेबल दिखा दिए। इस ग्राफ के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा चर्चा हम कर चुके हैं फंक्शन में, तो फंक्शन के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं। अब आपने क्या किया यहाँ पर अब आपको देखना है कि ये जो x ये 3 हो आपका 3 कितने बार होगा, 5 बार होगा, यानी 3 3 3 3 3। लेकिन ये -5 कितने बार होगा, ये 4 बार होगा, -5 -5 -5 ये 4 बार आपने लिख दिया। यानी ये जो आपका कर रहा है ये कितने बार रिपीट कर रहा है, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। और इसी तरह से जो ये रिपीट हो रहा है ये हो रहा है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये भी। चलिए तो 4 टाइम्स आपने ये रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये फंक्शन की वैल्यू देखनी है, जो इनइक्वलिटी दी जा रही है ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी किसी इंटरवल में। 3 इंटरवल आपके बन रहे हैं यहाँ पर, एक माइनस इनफाइनाइट से -5 बन रहा है, दूसरा -5 से 3 और तीसरा 3 टू इनफाइनाइट। ये इंटरवल्स आपके बन रहे हैं। इस किसी भी एक इंटरवल में आप वैल्यू इसकी चेक कर लेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बाकी के और इंटरवल्स में आपको वैल्यू पता चल जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या किया, चलिए यहाँ पर इसके लिए हमने जो ये कर दिया, ये 8 आपने लगा दिया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर ये आएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। यानी x इक्वल टू 0 आपका यहाँ पड़ेगा इन दोनों के बीच में। इसमें नेगेटिव की बात कर रहा है तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना होता है, नीचे खींचना होता है, नीचे खींच दिया ये। अब क्या है 3 आप देख रहे हैं, 3 आपका कितने बार है, 5 बार है, ऑड बार। 5 कैसा है, ऑड नंबर है, 5 ऑड है तो साइन चेंज होगा। इधर ये नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव आ जाए तो ऊपर कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे -5 कितने बार हैं, ये 1 2 3 4 टाइम्स रिपीटिंग हो रही थी इसकी, तो इसका मतलब इधर ये आपका कैसा था, यहाँ नेगेटिव है तो इधर भी आपका नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव होगा तो इस तरह से आपने लगा दिया। अब इनइक्वलिटी में आप देखिएगा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पर बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये है आपका। तो यहाँ से अब देखेंगे x कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ से देखेंगे तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस तरह से जो x होगा ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x जो बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल 3,8, ओपन इंटरवल 3,8। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ओपन इंटरवल 3,8, ओपन इंटरवल 3,8, ओपन इंटरवल 3,8। किसी में नहीं लिखा यहाँ पर, तो एक जगह ओपन आपको लिखना पड़ेगा, फिर एक जगह आपको ये जो है ओपन लिखना पड़ेगा। ये बाय मिस्टेक इसमें नहीं लिख पाया है, कोई बात नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता हूँ, नॉन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसी ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 3,8, इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल ये सॉरी इसके सॉल्यूशन की बात करें, एग्जाम्पल 6 के सॉल्यूशन की बात करें। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये ग्रेटर देन आपका क्या है, 0 भी है, यानी 0 से ग्रेटर देन है और 0 के बराबर भी है। तो अब इसके लिए यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ग्राफ क्या आएगा निकल के, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट है, आपका प्लस इनफाइनाइट है, इनइक्वलिटी ऊपर वाली ही है, इनइक्वलिटी ऊपर वाली ही है, तो इनइक्वलिटी ऊपर वाली है, इसका मतलब यहाँ पर भी x की जो वैल्यू होंगी वो आपका 3, 3, 3, 3 और 3, और जो x की और वैल्यू आपकी आ रही है -5, -5, -5, -5, यानी वही आपका 4 टाइम्स रिपीटिंग, 5 टाइम्स रिपीटिंग, वही चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 0 के बराबर भी है, तो 0 कहाँ पर हो सकता है, 3 और -5 पर हो सकता है, बस थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग हो जाएगी। ये आपने -5 ले लिया, यहाँ पर आपने 3 ले लिया, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, 0 के बराबर है, इनइक्वलिटी में कह रहा है आपसे कि ये 0 के कैसा है, बराबर है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये 3 पर भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी होगा। भाई 3 और 5 यहाँ पर रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी इस इनइक्वलिटी को वैल्यू क्या होगी, होल्ड होगी, सॉल्यूशन सेट होगा वो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर जो आप लोगों को करना है पॉजिटिव और नेगेटिव वही देखना है। तो एट x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पर लिया था, तो ये क्या वैल्यू आएगी, जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। ये देखेंगे आपका 5 टाइम्स रिपीट हो रहा था यहाँ, वही यहाँ पर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, अब x कहाँ पर बिलोंग करेगा यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, एक तो आपके पास ये है, तो ये तो आपका हो जाएगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक यूनियन, और यूनियन क्या हो जाएगा -5 इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर 0 थी वैल्यू। तो ये देखेंगे ये 3 to इनफाइनाइट और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगली इनइक्वलिटी पर अब हम लोग बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन x - 3 to the power 5 और x + 5 to the power 4। देखिए क्वेश्चन वही है, सेम है, इनइक्वलिटी इसकी आपने क्या कर दिया, चेंज कर दी है, चीज़ें वही रखी हैं। तो यहाँ से फिर आप इस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। इस पर भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या था, देखिए आपने यहाँ पर लिया है ये माइनस इनफाइनाइट आपका था, इधर आपका क्या है, ये प्लस इनफाइनाइट है, और यहाँ पर आपने जो ले लिया ये आपने ले लिया -5 ले लिया, -5 ले लिया और ये 3 ले लिया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 0 के बराबर नहीं कह रहा है, 0 के बराबर नहीं कह रहा है, तो खोखला गोला आपने छोड़ दिया, यानी -5 और -3 वैल्यू नहीं हो सकती, -5 और 3 वैल्यू नहीं हो सकती। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वही आप देखेंगे, फिर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये देखेंगे 0 यानी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। एट x इक्वल टू पर आप देखेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर लगाया, और 0 पर लगाया तो जो वैल्यू आपकी आती है 0 - 3 की पावर 5 हो जाएगा, और 0 + 5 की पावर 4 जो ये वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी 0 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नीचे नेगेटिव के लिए आप इस तरह से ले जाते थे। अब 3 की आपकी कितने बार रिपीट हो रही है, यहाँ से देखेंगे 3 का आपका 5 टाइम्स रिपीट है, ऑड नंबर में रिपीट है तो चेंज होगा साइन, आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ग्राफ नीचे था अब ये ऊपर चला गया। नीचे का मतलब नेगेटिव है और ऊपर का मतलब पॉजिटिव है, ये हो गया। अब आपका क्या हो गया यहाँ से, अब देखिएगा 5 -5 की 4 बार रिपीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नीचे ही रहेगा। अब इनइक्वलिटी में कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव वैल्यू आपकी कौन सी, नीचे की साइड में नेगेटिव वैल्यू है, तो x बिलोंग्स टू
क्या करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट से -5, माइनस इनफाइनाइट से -5, फिर यूनियन ये हो जाएगा -5 से 3। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा तो और इसे क्या लिखा जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है माइनस इनफाइनाइट से हम 3 भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से -5 को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, -5 को हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। तो इस तरह से देखिएगा, इसमें से या तो ये वैल्यू दी गई होगी या ये दिया गया होगा, एक ऑप्शन दिया गया है और वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, ये थर्ड ऑप्शन इस तरह से आपका क्या है, सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ये अगले एग्जाम्पल पर ये वैल्यू यहाँ पर फॉर इनइक्वलिटी, अब ये इक्वल टू की बात कर रहा है, जीरो की भी बात कर रहा है, तो जीरो के इन्वॉल्वेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, आप देखेंगे वही आपका होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चला जाएगा, -5 था आपका, ये +3 था, दोनों पर एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, दोनों पर जीरो की बात कर रहा है। इसमें देखिएगा जीरो के बराबर है तो जीरो एक्सेप्टेबल होगा, बाकी की वही चीज़ निकल के आएगी, ये नीचे नेगेटिव इधर ये जाएगा और यहाँ से ये आपका ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इनइक्वलिटी जो हो रहा है वो कह रहा है कि जीरो हो या जीरो से छोटी हो, जीरो या जीरो से छोटी यानी ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। तो इसका मतलब जो x बिलोंग्स टू करेगा ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 3, और 3 पर आप लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर जीरो आपका इन्वॉल्व है तो -5 इसके बीच में ही आ रहा है, इसीलिए आपको -5 के बारे में और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका यहाँ से इंटरवल आपका जो हो जाएगा, ये कौन सा है, हो जाएगा फोर्थ आपका ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। और आगे हम लोग बात करते हैं इसी तरह से इनइक्वलिटीज़ पर, देखिए आराम से आप लोग करते रहिएगा। अब यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल नंबर 9 में द वैल्यू ऑफ x फॉर इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन आपको दे दीजिए, किसके पावर में दी है, कई के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे दिए हैं। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है x² और x + 2 टू दी पावर हो गई 6, और ये हो गया x - 3 की पावर 3 और इज ग्रेटर देन 0, ये आपसे कहा जा रहा है, यानी 0 यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप जैसे वहाँ पर ये लिया था उसी तरह से यहाँ पर चलिए पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप यहाँ माइनस इनफाइनाइट लेंगे, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक x² है, यहाँ पर x², यदि इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 0, 0, 2 आ जाएंगी, और x की वैल्यू यहाँ -2 की बात करेंगे तो ये 6 बार होगा, -2, -2, -2, -2, -2, ये 6 टाइम्स होगा। और 3 की बात करेंगे तो x की वैल्यू कितने बार होगी, ये 3 बार होगी। ये 0 के बराबर अलग अलग रख लिया जाए तो, लेकिन 0 होगा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो चलिए एक आपके पास -2 है तो ये आपने लिख लिया, -2 ले लिया, ये आपने 0 ले लिया, और यहाँ पर ये आपके पास 3 ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा तीनों ही नॉट एक्सेप्टेबल हैं, तो यहाँ पर भी आपने इस तरह से ले लिया, ये खोखला गोला लगा दिया। अब यहाँ पर ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ये रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट ये कर रहा है आपका जो 3 है। और 0 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। चलिए ये भी हमने लिख दिया। और ये -5, ये -2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 टाइम रिपीट्स, ये हमने दिखा दिया। अब आइए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर वही फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, और देखिए x = 0 ले लेंगे तो ये इनइक्वलिटी अब आपकी फेल होने लगेगी, इसलिए x की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें, एट x = 1, क्योंकि 0 पर आपका ये 0 देने लगेगा, 0 के बराबर नहीं है ये, है ना, इसीलिए
जीरो को 0 -2 और ये 3 को छोड़ के चाहे जो वैल्यू ले लीजिए। चलिए 1 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और इनटू यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू, x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। 1 इनके बीच में मिलेगा और 1 मिलेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हमने नीचे ग्राफ खींच दिया। अब ये देखिएगा 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, आपने ये यहाँ पर आपका नेगेटिव नंबर था, अब ये 0 0 2 बार है, 2 कैसा है, ये 2 कैसा है, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये भी आपका क्या होगा, नीचे यही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। फिर आपका क्या कह रहा है, ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी ये भी इवन नंबर में तो ये भी नीचे ही रहेगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका वैल्यू की जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये इनइक्वलिटी है वो 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, ये इंटरवल आपका हो जाएगा 3 to इन्फानाइट। तो x बिलोंग्स टू जो करेगा, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है या नॉन जीरो है, तो न तो हमें जीरो लेना है न नेगेटिव लेना है ना। तो x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा 3 to इन्फानाइट, x बिलोंग्स टू 3 to इन्फानाइट, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 से इन्फानाइट के बीच में है या नहीं है। x की वैल्यू 3 से इन्फानाइट के बीच में है या नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर -3 की जगह पर आप 3 कर लीजिए इसको, यहाँ पर इन इक्वेशन में -3 की जगह पर आप इसे 3 कर लीजिए तो ठीक रहेगा यहाँ पर। तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही कर लीजिए थोड़ा सा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं और आगे चल करके चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर इनइक्वलिटी x टू दी पावर 4, x -3 की पावर 6, x + 2 की पावर 8 और 3 + x की पावर 7 इज लेस देन 0 इज। इस पर हम लोग बात करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा उसी तरह से सेम वही चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी हम वही सॉल्यूशन की बात करेंगे, और वहाँ पर भी देखिए जो निकल के आया था आपका क्या था, जैसे वहाँ पर ग्राफ, वही ग्राफ यहाँ पर बनेगा आपका, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट के बीच में बनेगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये वैल्यू जो आपकी हो रही है यहाँ पर, अच्छा ये इनइक्वलिटी अलग है आपकी, ये इनइक्वलिटी अलग है, देखिएगा वो पहले वाली नहीं है। यहाँ पर आपका हो रहा है, यहाँ पर कई चीज़ें आपकी बनेंगी, एक तो 0 होगा, एक यहाँ से 3 होगा, -3 होगा, -2 होगा। तो चलिए एक आपने ले लिया -3 ले लिया पहले, फिर आपने -2 ले लिया, और आपने -3 लिया, -2 लिया, और इसके बाद में यहाँ पर आपने 0 ले लिया, और 0 के बाद में यहाँ पर आपने 3 ले लिया। ये पार्टीशन हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 0 से इनके लिए देखिएगा, यहाँ से लेंगे तो -3 आपका बनेगा, यहाँ से देखेंगे -2 बनेगा, यहाँ से देखेंगे 3 बनेगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये 0 बनेगा। ये आपके पार्टीशन हो गए, -इन्फानाइट टू -3, -3 टू -2, -2 से 0, 0 से 3 और 3 से इन्फानाइट। ये आपके पार्टीशन यहाँ पर हो रहे हैं।
आइए अब इन पर हम लोग बात करते हैं। ये कह रहा है कि ये जीरो तो नहीं ले रहा है, जीरो नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर दें, जो गोला कर दें वो कैसे कर दें, हॉलो कर दें, यानी उसे गाढ़ा न करें, खोखला छोड़ दें। तो ये आपने खोखले छोड़ दिए। अब क्या करना होता है आपको, अब आप देखते हैं कि रिपीटिंग कितने बार हो रही है। तो पहले एक वैल्यू आप ले लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर जीरो नहीं रखना, जीरो हम इसीलिए रख लेते थे कैलकुलेशन जो है हमारी आराम से हो जाए शॉर्ट करने के लिए, लेकिन अब जीरो पर पहले ही से ये कंडीशन दे रहा है तो जीरो नहीं रखना है, जीरो छोड़ के चाहे जो रख लीजिए। चलिए एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 रख दें। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला आपका क्या होगा, पहला जो नंबर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 वाला। यहाँ पर 1 रखेंगे, पावर इवन नंबर है तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और वहाँ पर भी आपका पॉजिटिव होगा, और उधर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1 पर। तो आपने इनटू पॉजिटिव नंबर ले लिया। कुल मिलाकर के आपको जो मिल रहा है वो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है 1 पर। 1 कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो 1 पॉजिटिव के लिए आप ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ 3 देखें, 3 कितने बार हो रहा है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हो रहा है, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका मतलब ये ऊपर ही चला जाएगा। अब इधर आ रहे हैं जीरो, जीरो कितने बार है आप देखेंगे, जीरो यहाँ पर 4 बार की बात कर रहा है, 4 बार की बात कर रहा है तो ये ऊपर भी चला जाएगा। अब -2 8 बार है, -2 8 बार है, -2 8 बार है तो इसका मतलब ये आपका कितना चला जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव चला जाएगा। अब कह रहा है -3 7 बार है, यानी ये ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये चेंज होगा, इधर आ जाएगा। अब देखिएगा जीरो से छोटे की बात कर रहा है तो जीरो से छोटा आपका कहाँ पर है, ये इससे नीचे वाले इसी में है, तो x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा -∞ टू -3, और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल -∞ टू -3, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, -∞ टू -3। अब देखिएगा ये सेम इनइक्वलिटी वही है, सेम इनइक्वलिटी आपकी क्या है, वही है, बस जो चेंजिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल टू पर चेंज हो रही है। तो ग्राफ इसी तरह से आएगा। जो ये नॉट एक्सेप्टेबल थे, चूंकि अब ये जीरो के बराबर भी कह रहा है तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए इसे एक्सेप्टेबल करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं इसके लिए भी ग्राफ। ये -∞ हो जाएगा, इधर आपका +∞ होगा, यहाँ पर आपका -3 हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। अब जीरो को एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पर सबको गाढ़ा कर दिया, इसलिए आपने सबको गाढ़ा कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वही निकालेंगे, ग्राफ आप ड्रॉ कर ही चुके हैं। जैसे x इक्वल टू 0 पर लेंगे, जो सेम ग्राफ है आपका यही ग्राफ जाएगा, तो ये इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से, इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब वो कह रहा है जीरो के बराबर भी है, जीरो के बराबर भी है, तो x कहाँ पर बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, जीरो के बराबर भी कह रहा है तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -∞ से -3, एक तो ये हो गया, ये ले लिया। अब जीरो भी है तो जीरो में ये -2 0 और 3 पॉइंट और हैं, तो यूनियन आप लिख सकते हैं इसे -3 -3 नहीं, -3 तो आपने यहाँ पर ले लिया। अब ये -2 0 और 3 और लेने हैं, -2 0 और 3 और लेने हैं आपको। और यदि इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू ये -∞ से आप -3, यहाँ पर फिर आपको ओपन इंटरवल दिखाना होगा, -∞ से -3 आपको क्या दिखाना होगा, ओपन इंटरवल दिखाना होगा। ओपन इंटरवल के बाद में अब क्या करेंगे, यूनियन दिखाएंगे, यूनियन दिखाएंगे। तो यूनियन में आपको क्या करना है, अब जीरो देखिए ये -3 भी लिया जा रहा है तो ये -3 ले लिया, -2 लिया, 0 लिया और 3 ले लिया, इस तरह से ये है। अब इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही आपके पास आंसर सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये -∞ टू -3, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन आपका जो सही है, ये 4th ऑप्शन आपके पास सही है, ये 4th ऑप्शन आपके पास सही है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर।
और ये एग्जाम्पल है आपका द वैल्यू ऑफ x फॉर इनइक्वलिटी x टू दी पावर 4 और x माइनस 3 की पावर 6, x प्लस 2 की पावर 8 और 3 प्लस x की पावर 7। देखिए सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि अब 0 से बड़ी है, यानी 0 से बड़ी का मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये वैल्यू आपकी जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो चलिए पॉजिटिव के लिए आप लोग करेंगे, पॉजिटिव के लिए आप लोग करेंगे, पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये ग्राफ आप ले लेते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपने लिया, यहाँ पर जो आप ले रहे हैं ये आपने ले लिया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो देखिएगा, ये पहले हम ऊपर वाले 13 ये 12 पर बात कर रहे हैं, सॉरी, हालांकि ये भी उसी तरह से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगा, तो पहले आपका ये होगा -3, तो ये आपने ले लिया -3 हो गया, -2 हो गया और ये आपका 0 हो गया और इसके बाद में है आपका 3, ये ले लिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहा था, वही x इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 पर लगाएंगे, एट x इक्वल टू 1 यहाँ पर लगा दीजिएगा। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एट x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि पिछली वाली इनइक्वलिटी है और पिछली वाली इनइक्वलिटी में आप लगा चुके हैं इसे, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव मिलेगी तो पॉजिटिव के लिए फिर हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व की बात करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। वन पर आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपकी कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर देखिएगा, 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसे आप क्या करेंगे, हॉलो छोड़ेंगे, हॉलो छोड़ेंगे। अब ये आपकी जो है नीचे पॉजिटिव, ये 1 पर पॉजिटिव है तो ये आपने पॉजिटिव का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 कितने बार है, 3 आप देखेंगे ये 3 6 बार है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चला जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है 0 आपका 4 बार है तो इधर भी ये नो साइन चेंज, और अब -2 8 बार है तो नो साइन चेंज। अब ये जाएगा यहाँ, अब यहाँ पर देखेंगे -3 पर 7 है तो यहाँ पर आपका साइन क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। वो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव का मतलब आपका क्या होगा, ये ऊपर की साइड में ये वैल्यू हो जाएगी इनको छोड़ते हुए। तो इस तरह से आप इसे जो लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो देखिएगा उसने माइनस करके दे दिया है, एक माइनस करके दिया है, यूनियन करके दे दिया है, तो हम सीधा सा -3 से इनफाइनाइट लिख दें, -3 से आपने इनफाइनाइट लिख दिया, बाकी का इसमें से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, -3 -2 0 और 3, तो -3 -2 0 और 3 ये आपने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। -3 से तो सॉरी आपने लिया ही था, -3 से तो लिया ही था, तो ये -3 तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं, -3 की आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये आपका -3 से तो लिया था, -3 यहाँ पर छोड़ चुके हैं आप, तो ये होगा -2 छोड़ा, 0 छोड़ा और 3 छोड़ा, ये हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे, यदि इसे हम यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, 0 भी एक्सेप्टेबल होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, ये वाले अगले 13 के लिए, तो 13 के लिए आपका यही आपका होगा -3 -2 0 3, क्योंकि वही क्वेश्चन है सेम इनइक्वलिटी में, यहाँ पर इक्वल टू और हो गया है, तो इक्वल टू 0 वाले भी आपको इसमें क्या करने होंगे, ले लेने होंगे। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी, फिर ये भी आपने एक्सेप्टेबल कर लिया, एक्सेप्टेबल कर लिया। ग्राफ भी आपका इसका क्या होगा, सेम उसी तरह से जाएगा जैसे ऊपर वाले का गया था। ये अब पॉजिटिव लेना है और 0 लेने, तो पॉजिटिव 0 इसका मतलब इधर का ये पूरी वैल्यू है ये आएगी, तो यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू करेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ x बिलोंग्स टू करेगा वो क्या करेगा, -3 इधर से क्लोज इंटरवल हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। तो इस तरह से देखेंगे जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है।
इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x फॉर इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस इन इक्वेशन पर भी हम लोग बात करते हैं, यानी ये फैक्टर करके निकालना है। पहले फैक्टर थी, फैक्टर वाली हमने ले ली है कि मतलब वो फैक्टर के फॉर्म में आपको दी थी, अब यहाँ पर फैक्टर करके आपको निकालना है, बस ये करना है। तो यहाँ से यदि इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ से इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है आपके पास माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, इसको यदि करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, अब आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या, इधर ये आपके पास माइनस इनफाइनाइट है और इधर आपके पास ये प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर आपके पास क्या है, प्लस इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर एक 2 पर होगा, एक 3 पर होगा, एक 2 पर होगा, एक 3 पर होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों ही जगह ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा। भाई 0 तो दे नहीं रहा है, तो 0 हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, एट, यदि 0 पर हम चेक कर लें, चूंकि 0 पर अब देखिएगा ये उसकी बात नहीं कर रहा, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम बात करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप देखिएगा ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो 0 पर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव 0 इसके बीच में, सॉरी 0 यहाँ पर पड़ेगा, इसके बीच में, इस पर पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर 2 आपका देखिए कितने बार है, एक बार है, एक बार है, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा। 3 भी एक बार है, तो इधर भी साइन चेंज होगा। ये अब आपसे क्या कह रहा है, पॉजिटिव की बात की जा रही है, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या करेगा, x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा है, तो एक देखिएगा ये माइनस इनफाइनाइट से 2 हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 को छोड़ना है, यूनियन आपका हो जाएगा 3 इनफाइनाइट तक। इस तरह से आप देखेंगे जो ये ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस तरह से इसमें भी ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे सेकंड पर, द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर 0 की भी बात कर रहा है, 0 को इन्वॉल्व कर रहा है, वही सेम चीज़ है, 0 को इन्वॉल्व कर रहा है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगा, और यहाँ पर 0 की बात कर रहा है, 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपने ले लिया 2, और यहाँ पर भी 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, ये 3 ले लिया। अब आपको क्या करना है, इधर से आप देखिएगा ये ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वैल्यू आपसे कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, कि ये कहा जा रहा है 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है, और 0 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा यहाँ पर, ये x जो बिलोंग्स करेगा वो कहाँ करेगा, ये करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2 की ओर से आपका क्लोज्ड हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट की ओर ओपन होगा। अब 3 पर भी देखिएगा क्लोज्ड हो जाएगा, और 3 से आपका जाएगा इनफाइनाइट, ये आपका पॉजिटिव, यानी एक तो ये आपका हो रहा है, एक इधर ये हो रहा है, यही पॉजिटिव हो रहा है। इस तरह से देखेंगे जो ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 2, और ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 पर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 पर बात करते हैं। सेम ग्राफ देखिएगा इसी तरह से, फिर यहाँ पर भी जाएगा, लेस देन वाली बात कर रहा है यहाँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ये आपका क्या होगा, वही माइनस इनफाइनाइट हो गया, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पर जो ले लिया ये 2 है, और यहाँ पर ले लिया आपने 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल 16 पर बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि 0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर खोखला कर दीजिए। बाकी की चीज़ें ग्राफ जो आपका आएगा उसी तरह से निकल के आएगा ये ग्राफ। अब वो कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब वो इधर की बात कर रहा है।
तो नेगेटिव वैल्यू है तो x बिलोंग क्या करेगा यहाँ पर, x जो बिलोंग्स टू करेगा ये करेगा आपका 2 से लेकर के 3 और ये होगा जो इंटरवल वो होगा ओपन इंटरवल। तो 2 से लेकर के 3 कोई ओपन इंटरवल है जी, बिल्कुल है। ये एक्स आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ये ऑप्शन आपके पास थर्ड सही है। इसी तरह से यहाँ पर इस पर अगले वाले पर भी बात करेंगे, 17 पर बात करेंगे। 17 में भी देखिए वही है, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर भी दे रहा है। यदि यहाँ पर आपको 0 के बराबर दे रहा है तो चलिए यहाँ पर भी हम इसे लिख लेते हैं, ये माइनस इन्फाइनाइट हो गया, ये प्लस इन्फाइनाइट हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 2 और यहाँ पर हो गया, तो एक्सेप्ट की बात कर ली। ग्राफ आपका उसी तरह से आएगा, ग्राफ आपका उसी तरह से आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 0 है या 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू लेनी है। 0 भी एक्सेप्ट कर रहा है तो 2 से लेकर के 3 कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ये आपका हो जाएगा 2 से लेकर के 3 और क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। इस तरह से ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं आगे। ये हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ x फॉर इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, इस इनइक्वलिटी पर। इज यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको देखना है। इनइक्वलिटी यहाँ से आपको फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो निकल आएगा, थोड़ा सा माइंड लगाना है तो निकल आएगा, और यदि नहीं लगाएंगे तो फिर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी आपको कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा माइंड हम लोग लगा लेते हैं x की वैल्यू के फॉर्म में। आइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ से आपके पास इनइक्वलिटी है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया प्लस 8 हो गया इज ग्रेटर देन 0। अब यदि यहाँ से x की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x होता है माइनस b, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 माइनस 4ac माइनस 4ac, तो 4 अट्ठे ये हो जाएगा 32 और अपॉन होता है 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब जो ये वैल्यू निकल के आ रही है 4 प्लस माइनस ये अंडर रूट में निकल के आएगी वो माइनस 16, जो अंडर रूट में निकल के आएगी ये क्या निकल के आएगी, माइनस 16 निकल के आएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पर और लेना चाहें तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 16 हो गया अपॉन हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, यदि यहाँ से भी आप लेंगे तो अंडर रूट में ये हो रहा है तो i के फॉर्म में आएगा, और ये हो जाएगा आपका i, और हो जाएगा ये आपका करेंगे तो ये 4 16 निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर 16 8 की बजाय कुछ और कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 8 की बजाय यहाँ पर 9 कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, होल स्क्वायर दे रहा है ये। एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर जो चेंज कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पर 9 कर लेते हैं। थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू कर लेते हैं वो 9 वैल्यू कर लेते हैं। आइए यहाँ पर भी आपने 9 कर लिया, यहाँ पर भी 9 कर लिया। चलिए अब यहाँ पर आप जो करेंगे, यहाँ पर 9 यदि आप करते हैं तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप 9 कर लीजिए, यहाँ पर हमने 9 कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौका 36 36 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 20 बचेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो होगा ये कैसा हो रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा हो।
कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा हो और वो क्या कह रहा है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े की और हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के आप चल रहे हैं, ये प्लस इन्फाइनाइट की ओर चल रहे हैं। चलिए एट एक्स इक्वल टू जीरो हम रख लें, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हम बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो होगा, -4 होगा, +5 हो, ये +9 होगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा +5, पॉजिटिव नंबर है। यदि जीरो आपने यहाँ पर ले लिया, जीरो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा, क्योंकि इसमें कोई और तो इंटरवल इसमें बीच में बन ही नहीं रहा था, फैक्टर्स हो नहीं रहे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। पूरे में वैल्यू आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी पूरे में वैल्यू। यदि पूरे में वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो x बिलोंग करेगा या x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ करेगा, पूरे रियल नंबर पर बिलोंग करेगा। यानी माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बीच में पूरे में आपकी ये वैल्यू रहेगी, क्योंकि एक ही इंटरवल बन रहा है। यहाँ जीरो तो हमने निकाल के देखा था, जीरो पर वो चीज़ आपने लगा दी है। इसे इंटरवल समझने की भूल न करिएगा आप लोग, इसे इंटरवल समझने की भूल न करिएगा आप लोग, ये जीरो हमने वैसे ही लगा दिया है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका जो ये है 19, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। इसमें आपका क्या है, यहाँ पर इनइक्वल टू वो जीरो के बराबर भी कर रहा है, जीरो के बराबर भी कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू हो रही है वो फिर आपका वही होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, वही सेम चीज़ आपको मिलेगी, वही सेम चीज़ मिल जाएगी आपको। भाई माइनस इन्फाइनाइट आपने यहाँ पर लिया है, इधर आपने प्लस इन्फाइनाइट लिया है ना, और यहाँ पर भी जब आप करेंगे तो जो इनइक्वलिटी है आपकी वही एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये है +9 इज ग्रेटर देन 0, ये आपने लिया है +9 इज ग्रेटर देन 0, ये लिए और इक्वल टू भी लिया है। तो यहाँ पर कोई अब आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी जो x होगा, जो x होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में बिलोंग करेगा, सेम ऊपर जैसी ही कंडीशन है। इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आपका जो सही हो रहा है, ऑप्शन सही हो रहा है, वो भी कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं इनइक्वलिटी। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको वही चेंज कर लेना है, यहाँ पर भी आपको वही चेंज कर लेना है, 9 करना है, यहाँ पर भी आपको 9 करना है ना। लिखते समय ध्यान नहीं दिए हम, ये आप देखिएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। अब यहाँ पर चलिए इसके भी सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वही चीज़ है। यहाँ पर अब वो जीरो से छोटे की बात कर रहा है, जीरो से छोटा, लेकिन वो आपका क्या हो रहा था, यहाँ से आपने माइनस, आपने यहाँ से जो लिया था ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिया था, लेकिन पूरे पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। पूरे पर वैल्यू कैसी आ रही थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आ रही थी। ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो x आपका क्या हो जाएगा, x जो बिलोंग्स टू करेगा वो क्या करेगा, 5 करेगा, और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए इस पर भी हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल 21 पर भी बात करते हैं। यहाँ पर भी आपकी देखिए वही सेम कंडीशन होगी, ये आप माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की ओर लेंगे, और यहाँ पर जो हो रहा है वो वही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वो कह रहा है जीरो और जीरो से छोटे की बात कर रहा है, और पूरे में पॉजिटिव मिल रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कौन सा आपका सेट हो जाता है, ये एम्प्टी सेट हो जाता है। एम्प्टी सेट का मतलब 5 सेट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो x होगा आपका, ये भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, 5 करेगा, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। इसके और अगले क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच।